नमस्ते। मेरे सभी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को मेरा सादर प्रणाम। जैसे कि पिछले महीने के जो शुक्रवार हुए, अंतिम शुक्रवार में हमने अपने गुरुदेव जी के आदर्श वैवाहिक जीवन की चर्चा की थी, उसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए आज की यह वीडियो आप सभी के सामने प्रस्तुत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरुदेव ने कहा है, गृहस्थ एक तपोवन है जहां पर संयम, सेवा और सहसोलता की साधना करनी होती है। तो ये कथन सिर्फ उनके कहने मात्र के लिए नहीं था, उन्होंने अपने जीवन के द्वारा इसे प्रस्तुत भी किया है। गुरुदेव कहते हैं कि आपको कोई भी साधना, कोई भी तपस्या करने के लिए संन्यास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप गृहस्थ में रहकर भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। गुरुदेव एक महान क्रांतिकारी थे। गायत्री परिवार की जोत घर घर में जगाई उन्होंने। एक आध्यात्मिक गुरु, एक आदर्शवादी पुरुष, एक अच्छे बेटे, एक अच्छे पति और एक अच्छे पिता के रूप में रहते हुए एक अच्छे लेखक, एक अच्छे क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी, एक अच्छे आध्यात्मिक महापुरुष और एक आदर्श व्यक्तित्व का उन्होंने निर्माण किया। उन्होंने अपने जीवन काल में जितनी पुस्तकें लिखी, एक आम इंसान के लिए उतनी पुस्तकों की रचना कर पाना संभव है ही नहीं इस जीवन में। तो ये सब उन्होंने एक गृहस्थ में ही रहकर किया और गृहस्थ में रहकर ही सारे कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। यह बात अपने शिष्यों को समझाने के लिए उन्होंने अपने जो पहले विवाह से जो उन्होंने जीवन संगनी प्राप्त की थी, उनके देहांत के बाद दूसरा विवाह भी किया। उसका कारण सिर्फ यही था क्योंकि वे बताना चाहते थे कि गृहस्थ में रहकर भी सारे काम पूरे किए जा सकते हैं। साथ ही साथ वे अपने शिष्यों को और इस समाज को यह भी बताना चाहते थे कि बिना जीवन संगनी के जीवन के बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ पर उन्होंने दूसरा विवाह कर भगवती देवी जी से दूसरा विवाह कर इसी चीज का उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जीवन संगनी जो है वो एक अभिन्न अंग की तरह है, जिनके बिना जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता। तो माता भगवती देवी के साथ उन्होंने जो आदर्श वैवाहिक जीवन जिया, ये तो हमने देख लिया। उससे पहले भी उनका एक विवाह हुआ था। उनकी पहली पत्नी का नाम था सरस्वती देवी। सन 1927 में उनका विवाह हुआ था सरस्वती देवी जी के साथ। सरस्वती देवी जो थी वो बचपन से ही शिव भक्त थी और स्वयं शक्ति रूपा थी, और गुरुदेव हमारे शिव स्वरूप है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। उन्हें बचपन से ही शिव शक्ति की पूजा के साथ साथ गौ सेवा का भी बहुत ही गौ सेवा में उन्हें आनंद महसूस होता था। और इधर गुरुदेव को भी अखंड ज्योति जलाने के बाद उस ज्योति की, अखंड ज्योति के देखरेख और गौ सेवा की, उन्हें गौ सेविका की उन्हें आवश्यकता भी थी जो उनकी गौ की सेवा कर सके। ऐसे समय में सरस्वती देवी ने उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चली गई। जब 4 दिनों की शादी या विवाह समारोह के संपन्न होने के बाद 5वें दिन से गुरुदेव अपने आध्यात्मिक दिनचर्या को पूर्ण करने के लिए सिर्फ खान पान, स्नान और ध्यान में ही मग्न रहने लगे। उन्होंने सरस्वती देवी जब नई वधू के रूप में उनके घर आई हुई थी, उनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। 4थे दिन सरस्वती देवी उनका चरण स्पर्श करने उनके आध्यात्मिक रूम में पहुंची और जब वे नीचे बैठी तो गुरुदेव ने ससम्मान उन्हें कहा कि देवी आप नीचे ना बैठिए, आपका जो अधिकार है वो हमारे बराबर का है और आप हमारे बराबर में ही आकर बैठिए, आसन में बैठिए। और वे स्वयं उठकर आसन लेकर आए और उसमें सरस्वती देवी को बिठाए। उन्होंने कहा कि हे देवी, मेरा ये जो जन्म हुआ है वो विभिन्न उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए हुआ है। हो सकता है कि इन सब में मैं आपकी तरफ पूरी तरह से ध्यान ना दे पाऊं, इसके लिए आप हृदय से तैयार रहिए। और धन्य थी वो सरस्वती देवी जिन्होंने इस बात को सहर्ष स्वीकार किया।
बिना किसी शिकायत के स्वीकार किया। लेकिन ये गुरुदेव जी हैं जिन्होंने सिर्फ ढांढस बंधाने के लिए सरस्वती देवी जी से इस तरह की बात कही थी, उनकी परीक्षा लेने के लिए कही थी। हर समय वो आध्यात्मिक जीवन जीते थे, अपने जो मुख्य उद्देश्य के लिए उनका जीवन जो उन्हें मिला था उसे पूर्ण करने में लगे हुए थे। और सरस्वती देवी भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी, गौ सेवा कर रही थी, अखंड ज्योति का वो ध्यान रखती थी। इसके अलावा घर के सारे कार्यों में भी वो पूरा अपना दिन जो है करती थी, वे आराम भी नहीं करती थी। लेकिन इसी बीच में 15 साल के साथ निभाने के बाद सन 1942 में टीबी की बीमारी से और उनके पेट में होने वाले उस फोड़े की वजह से, जो कि बहुत ही अंतिम समय में वैद्य जी द्वारा ज्ञात किया गया, उनकी जो है मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया। और सन 1943 में गुरुदेव जी ने माता भगवती देवी से दूसरा विवाह किया। गुरुदेव जब सरस्वती देवी बीमार थीं, तब उनका पूरा ध्यान रखे। ऐसा नहीं कि हमने तो आपसे पहले कह दिया था कि आध्यात्मिक जीवन हम जिएंगे और इस जो हमारे जीवन के उद्देश्य उसे पूर्ण करने के लिए हम हो सकता है आपकी तरफ ध्यान न दे पाए। ठीक है, सामान्य दिनों में उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन जब सरस्वती देवी जो थी, माता सरस्वती देवी, वो जब बीमार हुई तो गुरुदेव ने उनका पूरा ध्यान रखा। उनके कपड़े धोते थे, उन्हें दवाइयां खिलाते थे, अपने हाथों से भोजन कराते थे। इस तरह से वे उनकी सेवा करते थे। जब सरस्वती देवी को उनकी आवश्यकता हुई, गुरुदेव बराबर उनके साथ एक जीवन संगनी और एक जीवन साथी जो होता है, जो एक दूसरे के साथ हर सुख दुख में साथ खड़े होने का जो है संकल्प लेकर और जन्म जन्मांतर के बंधन से बनते हैं, उस कसम को, उस वादे को गुरु जी ने बखूबी निभाया, पूर्ण किया। तो यहाँ पर उन्होंने अपने जो सामाजिक कार्य थे, जो धार्मिक कार्य थे, जो राष्ट्रीय कार्य थे, उन सब के साथ भी उन्होंने अपने एक अच्छे पति होने की जिम्मेदारी निभाई। उनका पूरा जो जीवन के महत्वपूर्ण फैसले थे वो उनकी माता जी लेती थी और उन्हें वे सहर्ष स्वीकार करते थे। एक अच्छे पुत्र होने की जिम्मेदारी निभाई। सरस्वती देवी जी अपने पीछे 3 बच्चे छोड़ गई थी। उन तीनों बच्चों के पालन पोषण में पूरी तरह से ध्यान दिया गुरुदेव ने, और इस तरह से उन्होंने एक अच्छे पिता की भी जिम्मेदारी निभाई। तो गृहस्थ जो है एक तपोवन है जिसमें सेवा, संयम और सहिष्णुता की साधना करनी होती है। ये कथन उन्होंने सिर्फ कहा नहीं बल्कि उसे जिया है, और उसे इन कथनों को, इन लाइनों को अपने जीवन में उतारने के लिए गुरुदेव सभी शिष्यों और समाज को प्रेरित करते हैं। इस तरह से ना सिर्फ माँ भगवती देवी बल्कि माता सरस्वती देवी के साथ भी वे एक अच्छे पति, एक अच्छे जीवन साथी के रूप में नजर आए हैं और आदर्श जीवन का उन्होंने उदाहरण दिया। और गृहस्थ में रहकर कैसे सारे कार्य पूर्ण किए जा सकते हैं, कैसी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई जा सकती हैं, इसका एक उदाहरण उन्होंने हम सभी के सामने प्रस्तुत किया। तो आइए हम सभी उनके जो बच्चे हैं, उनके शिष्य हैं, उनके आदर्शों पर चलने का यह प्रण लेते हैं। अपनी हर जिम्मेदारी को पूर्ण करते हुए एक आदर्श जीवन, एक आदर्श पति या पत्नी के रूप में अपने जीवन साथी का साथ देने का प्रण लेते हैं और एक आदर्श व्यक्ति बनने का साथ देते हैं, प्रण लेते हैं। हाँ, हम उनकी तरह महान तो नहीं हो सकते, लेकिन उनके एक अंश में भी पहुंच जाए तो यही गुरुदेव के प्रति जो है सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इतने ही शब्दों के साथ मैं आज की अपनी ये वाणी विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद।